नमस्ते, चलिए करते हैं क्विक टैरो रीडिंग आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स को लेकर। प्लीज़ थिंक अबाउट योर पार्टनर ताकि हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। प्लीज़ डिवाइन बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, इनके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ओके, तो देखिए इसको मैं 3 फेजेज़ में एंड करूँगी। सबसे पहले हम उनकी एनर्जीज़ देखेंगे कि उनकी लाइफ में बेसिकली चल क्या रहा है। ओके, देन उनकी फीलिंग्स क्या है एंड उसके बाद उनके लव मैसेजेस। ओके, प्लीज़ थिंक अबाउट योर पार्टनर। The world, King of Swords, 5 of Swords, Knight of Cups। ओके, उनकी लाइफ की करंट एनर्जीज में मुझे दिख रहा है कि ये बंदा थोड़ा सा सेटिस्फाइड फील कर रहा है अपनी लाइफ में। उसको लगता है कि ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, जैसा हो रहा है होने दो। तो अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। पास्ट में ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था, जो चीज़ें अपनी लाइफ से डिमांड कर रहा था वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। बट एज ऑफ नाउ ये पर्सन अपनी लाइफ में थोड़ा सा ऐसा है कि ठीक है यार, गो विद द फ्लो की एनर्जी में, जैसा चल रहा है ओके, कोई बात करता है ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है, तो वो वाली एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन अपनी लाइफ में ना रोमांस को बहुत मिस कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में एक रोमांस, एक रोमांटिक कनेक्शन की कहीं ना कहीं कमी है। इसको लगता है कि प्यार मुझे कोई नहीं करता, मुझे प्यार नहीं मिल पा रहा है, सब लोग अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, या बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही। तो एक खालीपन लगता है व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ। ओके, लव लाइफ में एक डिसबैलेंस आई कैन सी, बट ओवरऑल इनकी लाइफ में थोड़े से ये सेटिस्फाइड है। ओके, करियर वाइज दे आर डूइंग गुड, बाकी सब अच्छा चल रहा है, बट लव लाइफ में थोड़े से डिसबैलेंस्ड है। ऑल्दो ये पर्सन मुझे लग रहा है कि किसी को लव ऑफर देने की क्या बोलते हैं, फिराक में है। ये बंदा किसी को लव ऑफर दे सकता है, या तो आपको दे सकता है। ये हम चेक करेंगे कि ये किसके लिए डेफिनेटली एनर्जी है, आपके लिए है या किसी और पर्सन के लिए है। ओके, बट हाँ, किसी के साथ ये रोमांटिकली एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। प्लीज़ डिवाइन बताइए या ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्या हमारे व्यूअर्स के लिए है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्या हमारे व्यूअर्स के लिए है यूनिवर्स। ओके, एक चीज़ जो मैं बोलना भूल गई हूँ, आप हाँ डेफिनेटली आपके लिए हो सकती है, बिकॉज द टावर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि ये उस पर्सन के लिए जिनके साथ इनका रिश्ता कुछ हद तक बहुत ख़राब हो गया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों का रिश्ता एकदम बिल्कुल पीक पे जाके, बहुत रोमांटिक स्टेट पे जाके अचानक से आउट ऑफ नोवेयर ख़राब हो गया था, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करने का सोच रहे हैं। ओके, हाँ, तो मैं एक चीज़ जो आपको बोल रही थी कि आप लोग ना 1.5 पे करके सुना करें ताकि आप मतलब ये शफलिंग में या मैं जैसे स्लो बोलती हूँ तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, और यू कैन एंजॉय द फुल ऑफ इट। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं उनकी करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ उनको लेकर क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हर्मिट। रोमांटिकली क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के बारे में यूनिवर्स, रोमांटिकली क्या सोच रहे हैं। द स्टार, ओके, पेज ऑफ फैंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो सी, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्सन ने अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर लिया है। ओके, फाइनेंशियली अगर कुछ इनका आप लोगों के बीच ये प्रॉब्लम था कि मेरे करियर स्टेबल नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मुझे ये जॉब करना है, मुझे यहाँ फोकस करना है, वहाँ फोकस करना है, अगर ये एनर्जीज़ थी ना, तो ये पर्सन अभी अपने आप को थोड़ा स्टेबल महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है कि उनकी लाइफ अभी अच्छी चल रही है, अभी ऐसा करियर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी फाइनेंसिस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन्होंने कहा था कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं एंड आई हैव टू फोकस ऑन माई स्टडीज़, तो अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उन्हें लगता है कि यार ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो अब क्यों ना इस पर्सन की तरफ वापस जाया जाए। ठीक है, ये स्पेसिफिक मैसेज उन लोगों के लिए होगा जिनके पर्सन ने एक ब्रेक लिया था ओनली, कोई चीटिंग नहीं थी, कोई धोखा कुछ भी नहीं था, इट जस्ट कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल गोल्स। ओके, तो अब इस पर्सन को लगता है कि नहीं, अब मेरे गोल्स पूरे हो गए हैं, नाउ अभी मुझे अपना रिश्ता कंटिन्यू करना चाहिए। विद 6 ऑफ कप्स दिस पर्सन मिस यू अ लॉट।
ओके, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत आपके बारे में सोचते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू समथिंग, जैसा कि उनकी एनर्जी में भी आया था कि ये किसी को लव ऑफर देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये ऑफ़र आपके लिए ही होगा। ये पर्सन शायद कोई गिफ्ट, कोई फ्लावर्स वगैरह आपको गिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत हाई इंट्यूशन आ रहा है कि सम ऑफ यू विल गेट लव ऑफर, और कोई गिफ्ट भी आपको मिल सकता है फ्रॉम योर पार्टनर। ओके, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हर्मिट आई कैन सी कि ये पर्सन आपको इनकी डेस्टिनी का पार्ट मानते हैं। ठीक है, दिस पर्सन डोंट थिंक कि आप अलग पर्सन हो, ये अलग पर्सन है। नो, इट्स लाइक कि ये पर्सन आपको अपना ही एक पार्ट समझते हैं। इनको आपसे दूर जाना ऐसा लगता है जैसे इनका एक पार्ट चला गया है, और आपके करीब होना इनको ऐसा लगता है कि ये फुलफिलिंग फील कर रहे हैं। ओके, तो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस पर्सन, और ये पर्सन को लगता है कि आप लोगों का साथ ना लिखा हुआ है। तो इसी वजह से ये बंदा ज़्यादा सीरियसली आपको नहीं लेता, ज़्यादा आपको पीछे पीछे नहीं घूमता था इन पास, बिकॉज उसको लगता था मेरी तो है, कहाँ जाएगी। तो एक मुझे इस बंदे की एनर्जी में ना एक हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी फील हो रही है कि ये बंदा बहुत सिक्योर फील करता है आपके साथ। बहुत इसकी एनर्जी ऐसी है ना कि इस बंदे को ये नहीं लगता कि आप कहीं और जा सकते हो, आप किसी और से प्यार करते हो। ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ वाला फैक्टर है वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। ठीक है, ये बंदा बहुत बहुत श्योर है आपको लेकर। ओके, जबकि आपके अंदर वो श्योरिटी मिसिंग है। आप इस बंदे को लेकर श्योर नहीं हो, आप इस बंदे पे शक करते हो कि इसकी लाइफ में कोई और है, ये तो किसी और को प्रायोरिटी दे रहा है, ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। तो वो वाली एनर्जी आई कैन सी इन यू, बट फॉर योर पार्टनर दे आर वेरी श्योर कि कहाँ जाएगी ये कहाँ जाएगा, इसने मेरे पास ही आना है। ओके, तो वो एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। दिस पर्सन मिसिंग यू अ लॉट। ओके, एज आई सेड अर्लियर, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बिकॉज देखो अभी आज आई एम पोस्टिंग इट ऑन 1 मई, आज 1 मई है ना, या सो आज गुरु पूर्णिमा है ना, बुद्ध पूर्णिमा है आज, तो फुल मून इट मीन्स, तो फुल मून के आपको जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है बहुत सारे रीडिंग्स में कि फुल मून और न्यू मून के जो कुछ वक्त होता है, फुल मून से पहले और फुल मून के बाद वाला, वो थोड़ा सा उसमें हमारी एनर्जीज फ्लक्चुएट होती हैं। ठीक है, हम इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाते हैं कि हम बहुत मिस करने लगते हैं हमारे पार्टनर्स को, या हम बिल्कुल मिस नहीं करते। ओके, या तो हम बहुत फ्री विल वाली एनर्जी में होते हैं कि यार हमारी मर्ज़ी, हम कुछ भी करें, हमारी लाइफ है, बिल्कुल फ्री हो गए, द फूल वाली एनर्जी में आ गए। बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत सैड हो जाते हैं, अपने एक्सेस को बहुत मिस करने लगते हैं, लाइक द मून वाला जो कार्ड है। तो वैसी वाली एनर्जीज हमारी फ्लक्चुएट होती रहती हैं इन फुल मून। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आज आप भी बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो अपने पार्टनर को, और आपके पार्टनर तो आपको कर ही रहे हैं, बिकॉज देखो उनकी एनर्जी में क्लियरली इट्स मेंशन्ड। ठीक है, ये पर्सन आपसे ना अनकंडीशनल लव करते हैं। अब उनको एक कंडीशंस नहीं लगानी, आप पे कोई बाउंडेशंस उनको नहीं लगानी कि तुम मेरे लिए ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें प्यार करूँगा, तुम मेरे लिए ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें टाइम दूंगा। ऐसी एनर्जी मुझे नहीं लग रही है। ये पर्सन अब आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं कि उनको दिखाना नहीं है कि देख तू मेरे लिए ऐसा कर दे, तब वो टर्म्स एंड कंडीशंस या जो वो ईगो था वो कहीं ना कहीं ये पर्सन छोड़ रहे हैं अब आपके लिए। अब कितने दिन के लिए छोड़ रहे हैं वो इस बंदे पर डिपेंड करता है, बट एज ऑफ नाउ आज मुझे इसकी एनर्जी में बहुत एक रोमांटिक एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे दिस पर्सन इज़ रेडी टू डू एनीथिंग टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क। ठीक है, हर चीज़ करने के लिए ये बंदा मुझे रेडी दिख रहा है। ओके, यहाँ पे देखो पेज ऑफ वैंड्स है और उसके साथ साथ ही 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सो दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट टू टेक अ एक्शन। ये बंदा कोई एक्शन लेने का सोच रहा है कि मैं क्या एक्शन लूँ कि जिससे हमारे रिश्ते में सब ठीक हो जाए, या फिर मैं बात करूँ तो मैं क्या बात करूँ। एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग करते हुए मुझे आपके पार्टनर यहाँ पे मेजरली दिख रहे हैं। ओके, एंड अभी ये पर्सन आपको चेज़ भी करेंगे। ठीक है, आने वाले नियर फ्यूचर में मैं अभी नियर फ्यूचर की एनर्जीज निकालूंगी, बट स्टिल मुझे अभी तक जो चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन अब आपके रिश्ते में ना एफर्ट्स डालेंगे। ये बंदा सच में दिल से ये वाले जो 4 कार्ड्स हैं, दे आर फॉर देयर डीप डाउन फीलिंग्स। ओके, कि ये बंदा चाहता क्या है आपसे। तो इस एनर्जी में ये बंदा अभी रेडी है अनकंडीशनली आपको प्यार देने के लिए, एंड दे रियली वांट्स टू पुट एफर्ट्स नाउ। ये बंदा आपको चेज़ भी करेगा, आपके पीछे पीछे भी घूमेगा, आपके लिए एफर्ट्स भी लगाएगा। जो चीज़ें आप डिमांड कर रहे थे वो इवेंचुअली आउट ऑफ नोवेयर ये बंदा देने लगेगा। ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस इस पर्सन की एनर्जी में दिख रहे हैं। ओके, मैं 7 दिन की एनर्जी देख लेती हूँ कि नियर फ्यूचर आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है।
ओके, प्लीज़ थिंक अबाउट ए पार्टनर। और जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, फॉर माई रीडिंग्स एक्चुअली आई एम सेइंग कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोचो, उनसे रिलेटेड थॉट्स अपने दिमाग में लाओ। ओके, सो आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकें। प्लीज़ डिवाइन बताइए नियर फ्यूचर इनके रिश्ते में क्या एक्सपेक्टेड है। अगेन एक कंप्लीशन की एनर्जी मुझे दिख रही है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप मुझे आपका दिख रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। 3 of Pentacles। ओके, एक और कार्ड चाहिए मुझे। द वर्ल्ड। ओके, सो सी आपके रिश्ते में मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। जब पेंटिकल्स की कार्ड लव एनर्जीज में आते हैं, इट रिप्रेजेंट्स की स्टेबल। ओके, जैसे मनी होती है स्टेबल होती है, ये अर्थ का मतलब इसका जो साइन होता है वो अर्थ साइन होता है। अर्थ स्टेबल होती है, अर्थ कभी घूमती फिरती तो है नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स स्टेबल। ओके, भूकंप आ गया वो अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो स्टेबल ही रहती है अर्थ। ठीक है, बादल चलते रहते हैं, हवा चलती रहती है, फायर भी फ्लक्चुएट होती रहती है, बट अर्थ इज़ वेरी स्टेबल। तो आपके रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है नियर फ्यूचर कि जो अप एंड डाउन्स थे या फिर इन कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, ये जो चल रहा था ब्रेकअप पैचअप टाइप, वो चीज़ें अब ख़त्म होने वाली है। अब फाइनली आप एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे इस रिश्ते पे कि आपको ये रिश्ता कंटिन्यू करना है या आपको ये पर्सन को छोड़ना है। तो एक स्टेबिलिटी मुझे नियर फ्यूचर आते हुए दिख रही है। ठीक है, जहाँ पे आपका माइंड क्लियर होगा और इस पर्सन के इंटेंशंस भी आपको क्लियरली दिखने लगेंगे। ओके, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत स्टॉक करने वाले हैं एंड आपकी एनर्जी में भी ऐसा ही रहेगा कि अगले 7 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा इनको स्टॉक करोगे, बार बार इनके फ़ोटोज़ देखोगे, इनके वॉइस नोट सुनोगे। ओके, अगर ये किसी सोशल मीडिया पे तो बार बार आप उनका सोशल मीडिया चेक करोगे। ओके, और वहाँ से ही कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो आपकी ओवर थिंकिंग का रीज़न बनेगा। ओके, एंड अगर आप ऐसा नहीं करने वाले तो डेफिनेटली वो आपके पार्टनर की एनर्जी होगी, लेकिन ये वाइसा वर्सा हो सकती है। मेजरली मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है। ओके, जहाँ पे ये बंदा बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करेगा एंड स्टॉक करते करते ही विल फाइंड समथिंग जिससे उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, जिससे उसको एक क्या बोलते हैं, एक रीज़न मिल जाएगा ओवर थिंक करने का, आप पर शक करने का एक रीज़न वो ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बट विद टाइम जैसे जैसे थर्सडे फ्राइडे आएगा आप देखोगे इनकी एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट है, वो आपके टूवर्ड्स काम हो गए। अगर आप लोगों का ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कांटेक्ट आने की हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। फ्राइडे तक, थर्सडे फ्राइडे तक ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इन कांटेक्ट हो, ओके, इन कांटेक्ट में हो और आपके पर्सन आते जाते रहते हैं तो एक स्टेबिलिटी आने की एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। और अगर इन एंड आउट टाइप एनर्जीज़ है कि कभी कांटेक्ट कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, तो फ्राइडे तक आप रोमांटिकली बात करते हुए मुझे दिख रहे हो कि फ्यूचर से रिलेटेड बात कर रहे हो, अच्छे से प्यार से ये बंदा आपसे बात कर रहा है, ऐसी मुझे एनर्जीज़ दिख रही हैं। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स की भी एनर्जी है, हो सकता है कि आप लोगों के बीच दोबारा से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई झगड़ा हो जाए, लेकिन वो झगड़ा इतना मेजर नहीं रहेगा। ठीक है, आपके पार्टनर इन 7 डेज़ में आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ फुल मून आपके रिश्ते में एट द एंड ऑफ द डे एक कंप्लीशन की एनर्जी मुझे दिख रही है, रीयूनियन की एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, तो फॉर मोस्ट ऑफ यू आप लोगों के रिश्ते में रीयूनियन आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, सो क्लेम दिस एनर्जी। यहाँ पे मैं कुछ लव मैसेजेस निकाल रही हूँ आपके लिए। ओके, आई थिंक दे ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी चलो देखें। टॉम एंड जेरी, हो सकता है आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हो, झगड़े का कार्ड भी आया था यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों का रिश्ता टॉम एंड जेरी जैसा होता है। ये एक सॉन्ग है, यू कैन लिसन दिस सॉन्ग। वो हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, यू कैन हियर दैट सॉन्ग। ओके, आई लव यू, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, आई लव यू का कार्ड है यहाँ पे। तुमसे शादी कर, दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू। ओके, ये पर्सन आपको कमिट कर सकते हैं नियर फ्यूचर। ब्लॉक, हो सकता है आप लोगों के बीच अभी ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही हो, किस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो, ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। आपसे ऊपर उनके लिए कोई नहीं है, ऐसा वो
सोचते हैं कि देयर इज़ नो वन हु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन यू। मुझे भूल गए कि आपके पार्टनर को लगता है आप उन्हें भूल गए हैं, शायद आप उनको ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं आजकल। ओके, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज में ये दिख रहा है, तुम घर हो मेरा, यू आर लाइक देयर पर्सनल स्पेस, आप उनके होम जैसे हो। ठीक है, घर होता है, हर बंदे का एक घर होता है किसी ना किसी इंसान में, जैसे मेरी माँ बाप में मेरा घर है, तो ऐसे ही इस पर्सन का घर आप में हो सकता है। तुमने किसी और को क्यों चुना? ओके, तो शक की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है। मुझे मतलब नियर अपकमिंग 7 डेज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक शक वाली एनर्जी में रहेगा कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है, ओवर थिंकिंग करेगा क्योंकि उसको कुछ ना कुछ ऐसा पता चल रहा है। ओके, हमारा रिश्ता जान गया हूँ, तो इस पर्सन को आपके रिश्ते की अहमियत, आपके रिश्ते की वर्थ समझ आ गई है। तुम्हारे साथ जो किया उसका बहुत पछतावा है, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं रिग्रेट है व्हाट ही डिड टू यू। आई रियली मिस यू, ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई हैं तो प्लीज़ लाइक। ओके, थैंक यू।